चंद्रयान-3 मिशन इसरो की ब्रांड वैल्यू के साथ साथ टेक्नोलॉजी की दुनिया में भारत की भी अलग ब्रांड वैल्यू बना देगा। इसीलिए भारत को इस मिशन में सफल होने की बहुत जरूरत है और हमें उम्मीद है कि ये यकीनन सफल होगा। दोस्तों, आज की हमारी ये वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर चंद्रयान-3 चांद के कितने करीब पहुंच चुका है और चांद से अभी तक कौन कौन सी फोटो शेयर की गई है। तो ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल डीप स्कूप पर नए हैं तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों, चंद्रयान-3 चांद पर भारत के द्वारा भेजे जाने वाले मिशनों में तीसरा मिशन है। इस मिशन के द्वारा भारत चंद्रमा के साउथ पोल पर मौजूद पानी की और बाकी के रिसोर्सेज की खोज करना चाहता है। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया का इतिहास ही बदल जाएगा, क्योंकि इसके सफल होने से ही दुनिया को पता चल सकेगा कि चंद्रमा के पास पानी है या नहीं, और साथ ही पता चलेगी ये बात कि आखिर चांद की जमीन इंसान के रहने के कितने लायक है। केवल यही नहीं, चंद्रयान-3 के सक्सेसफुल होने पर ही भारत समेत दुनिया के बहुत सारे देशों के स्पेस मिशन टिके हुए हैं। अगर भारत का चंद्रयान-3 सफल हो जाएगा तो फिर भारत अपने एक और महत्वाकांक्षी मिशन गगनयान को भी सक्सेसफुली लॉन्च कर सकेगा और भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इसके बाद में और ज्यादा फेमस हो जाएगी। इसके अलावा बाकी के देश भी अपने मिशन और रॉकेट को इसरो से लॉन्च कराएंगे, जिससे भारत की इकोनॉमी को भी काफी फायदा होगा और टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमारी एक अलग पहचान बन जाएगी। दोस्तों, चंद्रयान-3 इसरो का एक महत्वाकांक्षी मिशन है जिसे 14 जुलाई को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। चंद्रयान-3 लगातार सक्सेसफुली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहा है और फिलहाल चंद्रयान-3 धरती की कक्षा यानी कि अर्थ के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है। अभी चंद्रयान-3 धरती की 42,000 किलोमीटर रेडियस में चक्कर काट रहा है। चंद्रयान-3 फिलहाल धरती की परिक्रमा कर रहा है और इसरो के साइंटिस्ट धीरे धीरे इसके परिक्रमा पथ को बढ़ाते जाएंगे और जब यह धरती के अंडाकार पथ पर सबसे लंबे चक्कर को लगाएगा यानी कि धरती से 1 लाख किलोमीटर दूर तक परिक्रमा करने लगेगा, फिर यह चंद्रमा के ऑर्बिट में पहुंच जाएगा। ऐसी उम्मीद है कि चंद्रयान-3 5 अगस्त को चांद की परिक्रमा करना शुरू कर देगा और लगभग तभी से ये चांद की तस्वीरें भेजना भी शुरू कर देगा। दोस्तों, आपको बता दें कि चंद्रयान-3 के 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से एक है लैंडर, दूसरा है रोवर और तीसरा है प्रोपल्शन मॉड्यूल। अगर इससे पहले के भारत के चांद पर भेजे गए मिशन चंद्रयान-2 की बात करें तो उसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल नहीं था, ऑर्बिटर था, बट अनफॉर्चुनेटली चंद्रयान-2 असफल हो गया था। इसी वजह से भारत ने इस बार कड़ी मेहनत करके अपनी टेक्नोलॉजी को और ज्यादा सुधारा है और चंद्रयान-3 में प्रोपल्शन मॉड्यूल को इंट्रोड्यूस किया है। प्रोपल्शन मॉड्यूल 17 अगस्त को एक्टिवेट हो जाएगा और तभी से अपना काम भी करने लगेगा। वहीं अगर हम चंद्रयान-3 के चांद पर लैंड होने के समय की बात करें तो वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि 23 से 24 अगस्त के बीच में चंद्रयान-3 चंद्रमा की सरफेस पर सॉफ्ट लैंडिंग कर लेगा। पिछली बार जब हमारा चंद्रयान-2 असफल हो गया था तो उसका कारण सॉफ्ट लैंडिंग की बजाय हार्ड लैंडिंग करना था। हार्ड लैंडिंग की वजह से लैंडर की लेग्स में फ्रैक्चर आ गया था, जिससे हमारा मिशन असफल हो गया था। लेकिन इस बार लैंडर में हाईली टेक्नोलॉजी से लैस लेजर का इस्तेमाल किया गया है, जिससे पहले ही वैज्ञानिकों को पता चलता रहेगा कि चंद्रयान-3 आखिर चंद्रमा की सरफेस से अभी कितना ऊपर है, ताकि अनुमान लगाकर धीरे धीरे चंद्रयान-3 को चंद्रमा के सरफेस पर उतारा जाए, जिससे हार्ड लैंडिंग ना हो और इस मिशन के क्रैश होने का खतरा खत्म हो जाए। दोस्तों, इस बार हमारा सबसे पहला उद्देश्य चंद्रमा के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग कराना है। अगर चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हो जाता है तो भारत साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा, क्योंकि चंद्रमा के साउथ पोल को इसकी डार्क साइड कहा जाता है और इसके बारे में कोई भी जानकारी फिलहाल किसी के पास नहीं है। यही वजह है कि चंद्रयान-3 की सफलता भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि होगी और इस उपलब्धि को हासिल करने के बाद में इसरो, जो कि पहले ही अपने आप में एक ब्रांड है, उसका नाम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। फिर इसरो नासा से किसी भी मामले में कम नहीं रहेगा। वैसे तो फिलहाल भी इसरो नासा से कम नहीं है, क्योंकि नासा के पास बहुत बड़ा बजट होता है, जबकि हमारे देश के काबिल वैज्ञानिकों को तो आप जानते ही हो। हम तो हॉलीवुड में बनने वाली फिल्म से भी कम बजट पर मंगल पर मिशन भेज देते हैं, तो फिर हमारी और नासा की तो कोई बराबरी है ही नहीं। लेकिन फिलहाल हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे। जैसे ही हमारा चंद्रयान-3 सफल होगा तो हम टेक्नोलॉजी के मामले में भी नासा से बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि क्या चंद्रयान-3 सक्सेसफुल हो पाएगा या फिर इसका हाल भी चंद्रयान-2 के ही जैसा होगा? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।